देश का जो छात्र नौजवान है वो बेरोजगारी का जहर पी रहा है और ये सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश का किसान गरीबी भूखमरी का शिकार हो रहा है, जहर पी रहा है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश की जो आम आवाम है वो महंगाई का जहर पी रही है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था जहर में डुबो दी गई है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश की जीडीपी माइनस में चली गई है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। आप समझ लीजिए, जनता जहर पी रही हो और सरकार अमृत महोत्सव मना रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। इस देश के दलितों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण की जो है हकमारी की जा रही है, उनको जहर पिलाया जा रहा है और ये बात कर रहे हैं आज अमृत महोत्सव की। जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, छात्र नौजवान बेरोजगारी से फांसी पे लटक रहा हो, महंगाई चरम पे हो, एक सांसद को कच्ची सब्जी खानी पड़ रही हो संसद भवन में, उस देश में आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरा देश बेच के आप देश प्रेम का नाटक करती है भाजपा और संघ। हम लोग इस खेल को समझते हैं कि युवाओं के आंखों का सपना न मरने पाए, वो देशभक्ति है मोदी जी। देश के जो संसाधन है उसको बेच देना देशभक्ति है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश में खुशहाली लाऊंगा, आप समझ जाइए इसका मतलब है बहुत जल्दी सबके हाथ में एल्युमिनियम का कटोरा आने वाला है। तिरंगे की बात वो लोग कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा वो लोग कर रहे हैं सदियों तक जिन्होंने तिरंगे से नफरत की, जिनको तिरंगे के 3 रंग नहीं पसंद हैं, जिन्होंने तिरंगे के 3 रंग से नफरत की, उसको अशुभ माना। आज वो घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। तिरंगे के प्रति उनकी जो सोच है, उस सोच को हम समझते हैं, इस देश के जनता अच्छी तरह से समझती है। दूसरी जो बात आपने की अमृत महोत्सव, तिरंगे पर और बात करने से पहले थोड़ा मैं अमृत महोत्सव की बात बता देता हूं। यह जो अमृत महोत्सव का पूरा मसला है, आप समझिए, इस देश का जो छात्र नौजवान है वो बेरोजगारी का जहर पी रहा है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश का किसान गरीबी भूखमरी का शिकार हो रहा है, गरीबी भूखमरी का जहर पी रहा है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश की जो आम आवाम है वो महंगाई का जहर पी रही है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था जहर में डुबो दी गई है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। इस देश की जीडीपी माइनस में चली गई है और यह सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। आप समझ लीजिए, जनता जहर पी रही हो और सरकार अमृत महोत्सव मना रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे संभव है कि इस देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र नौजवान बेरोजगारी के डर से आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, तमाम सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस देश के दलितों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण की जो है हकमारी की जा रही है, उनको जहर पिलाया जा रहा है और ये बात कर रहे हैं आज अमृत महोत्सव की। इस देश के जितने SC ST OBC हैं सब परेशान हैं, सब हलकान हैं। दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं और ये कह रहे हैं कि एक दलित को पहले राष्ट्रपति बनाया तो इस देश में जो है दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी, अब आदिवासी को बना दिया है इन्होंने राष्ट्रपति। अब देखिए आदिवासियों की क्या हालत करेंगे। ये अडानी अंबानी को उनकी जमीन 1 रुपया प्रति 100 एकड़ बेच देंगे, देश के आदिवासियों को बर्बाद कर देंगे। अब ये आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर, ये इनका एजेंडा है। आदिवासी जहर का घूंट पी रहे हैं और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इनका अमृत महोत्सव इस देश की जनता समझ गई है, इनका अमृत महोत्सव हम लोग समझ गए हैं। इनके जो अमृत महोत्सव का खेल है वो खेल सारा हम लोग समझते हैं। और ये तिरंगे की जो बात करते हैं ना, इनके तिरंगे का सब खेल हम लोग समझते हैं। ये आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। क्या कोई देश तिरंगे से बनता है? कोई देश झंडे से बनता है? जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, छात्र नौजवान बेरोजगारी से फांसी पे लटक रहा हो, तेल महंगाई चरम पे हो,
एक सांसद को कच्ची सब्जी खानी पड़ रही हो संसद भवन में, उस देश में आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तिरंगा देश के लोगों से बनता है। तिरंगे के 3 रंग के प्रतीकों को समझते हैं ये भाजपा और संघ वाले। तिरंगे को बना दिया है इन्होंने कपड़े का टुकड़ा और कीमत रख दी है 24 रुपए। तिरंगा इस देश के लोगों से बनता है। तिरंगा बनता है इस देश के दलित आदिवासी अगर ठीक हैं, खुशहाल हैं, इस देश का किसान अन्नदाता जिनके मेहनत के खून पसीने की कमाई हम खाते हैं, तो देश का पेट भरता है। तो अगर वो खुशहाल है तो फिर तिरंगा यात्रा का कोई मतलब है। अगर छात्र नौजवान विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियां खत्म हो गई है, रेल बेल सेल पूरा देश बेच के आप देश प्रेम का नाटक करती है भाजपा और संघ। हम लोग इस खेल को समझते हैं। सिर्फ विपक्ष के एक नेता ने कहा है कि बीजेपी ने ठेका ले लिया है तिरंगे का, राष्ट्रभक्ति का। तिरंगा यात्रा निकालते, तिरंगा मार्च निकालते हैं लोग। देखिए, बीजेपी और संघ सिर्फ प्रतीक की राजनीति कर सकती है। ये लोग प्रतीक की राजनीति करते हैं। ठीक है, प्रतीक का एक महत्व है। क्या जो हम लोग उनके साथ नहीं हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम तिरंगे से प्यार नहीं करते हैं। हम तिरंगे से प्यार करते हैं, अपने देश के झंडे से भी प्यार करते हैं, लेकिन अपने देश के लोगों से भी प्यार करते हैं। जो लोग तिरंगे से प्रेम का नाटक करते हैं, उनको देश के लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। देश के लोग खुशहाल हों, उसकी तैयारी करनी चाहिए। आपने नोटबंदी जैसा बेवकूफाना फैसला देश पर लाद दिया। आपने जीएसटी जैसी बेवकूफ कोशिश की अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था को खत्म करके रख दिया। लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में मनी का, कैपिटल का इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्लो नहीं है, लोग परेशान है, हैरान है, महंगाई चरम पे है। क्या नाटक चल रहा है भैया? हिंदू मुस्लिम में इतना जहर बो दिया है, जाति की राजनीति इतनी तेज कर दी है, और ये सब नाटक इनका चल रहा है। ये जो देश बेचने का खेल चल रहा है, उस खेल पे किसी का ध्यान नहीं जाए। ये जो इनके मंत्री बियर बार चलाते हैं, उस पर बात नहीं हो, महंगाई पर बात नहीं हो, बेरोजगारी पर बात नहीं हो, आरक्षण पर बात नहीं हो। इसके लिए ये लोग ये सब खेल, देशभक्ति का सारा खेल खेलते रहते हैं। अगर इनको देश की चिंता है तो देश बनता है इस देश के लोगों से। तो देश के लोगों की चिंता करना सीखें भाजपा और संघ वाले, तब समझा जाए कि ये लोग सही मायने में राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं। लेकिन सर, संघ का जो ऑफिस है नागपुर में, वहां तो करीब 52 साल तक इन्होंने तिरंगा लगाया नहीं। मैं वही बात कर रहा हूँ। कोर्ट का नोटिस जो है गूगल पे आप देख लीजिए, गूगल पे पड़ा हुआ है। ये तो तिरंगे से प्रेम नहीं करते हैं। तिरंगे के लिए, ये तो जिस समय तिरंगे का महत्व था, जिस समय लोग तिरंगा लेकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो अंग्रेजों का अंग्रेजों के पैर पे नाक लगा रहे थे। आप बताइए, एक भी दलित आदिवासी पिछड़े को आज तक राय बहादुर, जंग बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी? सारी राय बहादुर, जंग बहादुर, फला बहादुर, ठिकाना ढिमकाना बहादुर, ये सब जितनी उपाधियां हैं, ये सब सवर्णों को मिली। तो इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा, इस देश का मूल निवासी, कभी तिलका मांझी के नेतृत्व में, कभी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। और ये लोग कभी सावरकर बनकर माफी मांग रहे थे, कभी इनके लिए मुफ्तगिरी कर रहे थे। ये लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं। ये लोग देशभक्ति का प्रमाण पत्र देते हैं। आपको दिक्कत क्या अगर देशभक्ति घर घर में बीजेपी पहुंचा रही है? देशभक्ति से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है नौटंकी से, हमें दिक्कत है देशभक्ति के नाटक से। इस बात से हमें दिक्कत है। देशभक्ति करनी है तो पहले देश के लोगों की समस्याओं का समाधान लाना पड़ेगा। हैप्पी इंडेक्स में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे चले गए। देश के लोग खुशहाल नहीं हैं और आप नाटक बतियाए हुए हैं। हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं ना, वो देखिए। आप तिरंगा पहुंचा, खुशहाली कब पहुंचाएंगे? घर घर खुशहाली कब पहुंचाएंगे मोदी जी? घर घर खुशहाली भी पहुंचाइए। लोग सिलेंडर जो आपने उज्ज्वला योजना में दिया है, लोग सिलेंडर भरवा सकें, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी कर दीजिए, वह है असली देशभक्ति। छात्र नौजवान बेरोजगारी से फांसी पे लटक रहा है, फांसी पर न लटके, उनके आंखों की, युवाओं के आंखों का सपना न मरने पाए, वो देशभक्ति है मोदी जी। देश के जो संसाधन है उसको बेच देना देशभक्ति है। आप रेल भेल सेल, BSNL, MTNL, LIC सबको बेच के आप देशभक्ति कर रहे हैं। देश की संपत्ति बेचना देशभक्ति है।
डॉक्टर साहब, बीजेपी ने नारा दिया था कि 2022 तक सभी गरीबों को मकान दे दिए जाएंगे और किसानों की आय दोगुना कर दी जाएगी। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि जो है हर भारतीय को 15 लाख मिलेंगे। देख लीजिए क्या हालत हो गई। ऐसी हालत कर दी है कि आम जनता के पॉकेट में 15 रुपया भी बचा हो तो बहुत है। इन्होंने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार, फलाना ढिमकाना की सरकार। फलाना ढिमकाना की सरकार देख ली कि पिछले 50 साल में भारत कभी इतना बेरोजगार नहीं था। इन्होंने जो जो कहा इस देश में उसका उल्टा हुआ। इन्होंने कहा बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार फलाना ढिमकाना की सरकार। किसान बेचारे सड़क पर आ गए, 1.5 साल हजारों किसान शहीद हो गए। ये किया है इन्होंने। ये तो मोदी जी जो कहें, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश में खुशहाली लाऊंगा, आप समझ जाइए इसका मतलब है बहुत जल्दी सबके हाथ में अल्युमिनियम का कटोरा आने वाला है।